बरसेंगी खुशियां, हर लेंगे सारे विघ्न। जब घर में पधारेंगे बप्पा, भर जाएगी तिजोरी, बरसेगा धन। जब घर में विराजेंगे भगवान गणेश। और अगर आप भी अपने घर में बप्पा को बुलाना चाहते हैं, उनकी आराधना कर सभी कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो फिर बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप अपने घर लाएं गणपति, घर के किस कोने में करें गजानन की स्थापना और कैसे करें गणपति की विधिवत पूजा अर्चना। गणपति बप्पा मोरया। जी हाँ, इस वक्त हर ओर यही गूंज सुनाई दे रही है। जिस ओर से भी गुजरे आपको बप्पा ही बप्पा नजर आ रहे हैं। और हो भी क्यों ना, गणपति को विराजने का वक्त आ गया है। तो ऐसे में अगर आपके मन में भी इच्छा है कि आपके घर भी गणपति पधारें, आप भी उन्हें विराजें, और असमंजस है कि भाई कैसे विराजा जाए, तो उसी असमंजस को दूर करने के लिए, पूरा पूजा का विधि विधान बताने के लिए आज न्यूज नेशन अपना एक खास कार्यक्रम लेके आया है। और हमारे साथ मशहूर पंडित राजकुमार शास्त्री जी स्टूडियो में मौजूद रहेंगे, जो हमें पूरे विधि विधान के साथ बताएंगे कि आखिर अगर आपको अपने घर में गणपति को विराजना है, भले ही 1.5 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 11 दिन के लिए, कैसे करें, क्या करें, क्या ना करें, पूरा विधि विधान होगा, अच्छे से समझेंगे और गणपति को विराजेंगे। तो चलिए पंडित जी शुरू करें अपने इस कार्यक्रम को। उससे पहले हमारे जो दर्शक अपने घर में गणपति को लाना चाहते हैं लेकिन उन्हें विधि नहीं पता, तो पहले तो महत्ता बताइए कि मैं अपने घर गणपति को विराजूंगी तो क्या फल मिलेगा। भगवान गणपति की विधि पूर्वक पूजन करने से ऐसी कौन सी परेशानी है, ऐसी कौन सी समस्या है जिसका समाधान ना हो जाए। सबसे बड़ी बात है, जो विद्यार्थी हैं और पढ़ाई में कमज़ोर हैं, बहुत पढ़ते हैं लेकिन उनको याद नहीं होता, या शरारत ज़्यादा करते हैं, पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता, ऐसे विद्यार्थियों के लिए तो भगवान गणपति विशेष रूप से वरदान देते हैं। और जो धन के इच्छुक हैं और जिनके तमाम कोर्ट कचहरी के मुकदमे हैं, सबसे बड़ी बात है, जिन कन्याओं का विवाह नहीं होता, अगर वो कन्याएं भगवान गणपति का पूजन करें तो निश्चित रूप से मन चाहे पति की प्राप्ति होती है। यानी कि हर तरह के विघ्न को हरने वाले, मन की मुरादें पूरी करने वाले बप्पा हैं। और ऐसे में गणेश चतुर्थी से बेहतरीन दिन भला उन्हें अपने घर पर विराजने के लिए क्या हो सकता था। देखिए, भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन ही तो गणपति का जन्म हुआ, और मध्याह्न के समय हुआ, दोपहर के समय में। तो जिस प्रकार आप सभी न्यूज नेशन के जो दर्शक हैं उन सभी को मालूम होना चाहिए कि इस बार जो मध्याह्न काल है वो दोपहर के 11:13 से शुरू हो रहा है और 1:44 तक रहेगा। गणपति को जिस समय लाना है उस समय लाल या पीले वस्त्र में ढक कर के लाना है। अगर लाल वस्त्र में ढक कर के लाएं तो यह विशेष शुभ माना जाता है। ला करके अपने घर के ईशान कोण में गणपति को विराजित कर दें, लेकिन वह जो वस्त्र जिससे गणपति को ढक कर के रखा है उसको हटाना नहीं है। उस समय, जिस समय आप 25 तारीख को प्रातःकाल 11:13 से लेकर के और 1:44 में, अन्यथा सायंकाल तक भी गणपति की स्थापना करेंगे। जिस समय वह पूजा स्थापना पूजा करेंगे उसी समय उस कपड़े को हटाना है। अब सामग्री बताइए कि गणपति को मेरे को अपने घर पे स्थापित करना है, तो उसके लिए क्या सामग्री होनी चाहिए मेरे पास, क्या क्या तैयारियां करके रखूं उनको। पिनाश, बिल्कुल आपने ठीक बात पूछी है। और आपके इस कार्यक्रम से निश्चित रूप से जितने भी न्यूज नेशन के दर्शक हैं वो तो बप्पा को अपने घर में विधि पूर्वक स्थापित करेंगे ही। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये देखिए, ये लकड़ी की चौकी है। इस लकड़ी की चौकी को अपने घर में लेना चाहिए, क्योंकि इसी लकड़ी की चौकी के ऊपर ही बप्पा की स्थापना की जाती है। तो लकड़ी की चौकी है और इस लकड़ी की चौकी के ऊपर बिछाने के लिए लाल रंग का कपड़ा है। इस लाल रंग के कपड़े को चौकी के ऊपर बिछा करके और इसके ऊपर हरे रंग की मूंग, जिस प्रकार मैंने आपको बताया है, हरे रंग की मूंग बिछा करके और उस हरे रंग की मूंग के ऊपर
ये देखिए जिस प्रकार मैं आपको बतला रहा हूँ, ये सारी सामग्री यहाँ पर न्यूज नेशन में व्यवस्थित है। ये पान का पत्ता है, इस पान के पत्ते के ऊपर मैंने सुपारी भी रखी है, लौंग रखा है, इलायची रखी है, इसके ऊपर कुछ दक्षिणा भी रखनी है और हल्दी की गांठ रखनी है। ये सारी 5 चीज़ों को रख करके और इसी के ऊपर बप्पा की स्थापना की जानी है। अच्छा, ये सारी वस्तुओं को मध्य में रख करके मूंग के ऊपर ये पान का पत्ता और ये सारी सामग्री जो मैंने आपको बताया हमने है, पहले ही रख ली है। हाँ। मूंग के ऊपर हमने ये सामग्री जो है पान का पत्ता और उसके ऊपर इलायची, सुपारी, लौंग और हल्दी की गांठ के ऊपर जो है तब मूर्ति रखी जाएगी। तब इस प्रकार से रखी जानी है। ठीक है। और क्या क्या सामग्री है पूजा के लिए? इसके बाद हमने ये कलावा रखा है, जो आप सभी दर्शक जानते हैं कि कलावा जो है ये अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नियम इसको बांध करके और नियम की जो आरंभ किया जाता है। इसके साथ ही ये मिट्टी का कलश है और इस मिट्टी के कलश को इस प्रकार से लाल कपड़े से अथवा लाल धागे से इसको बांध करके रखना है, इसका खुला नहीं रखना। सबसे महत्वपूर्ण जो कलश की पूजा में होता है ये नारियल है और इस नारियल को भी लाल कपड़े से वेष्टित करके और उसके ऊपर फिर कलश के ऊपर इसकी स्थापना की जाती है। आम के पत्ते, ये आम के पत्ते हैं जो कि तोरण कहलाते हैं। ये अत्यंत शुभ माने जाते हैं। घर में किसी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए ये आम के पत्ते या पंच पल्लव इनकी स्थापना की जाती है। इसके साथ ये अक्षत है, तो ये अक्षत की व्यवस्था आपको करनी है। और इसके साथ ही ये बात को विशेष ध्यान रखें कि बप्पा की पूजा में लाल रंग के पुष्पों का विशेष महत्व है। अच्छा। तो इसलिए लाल रंग के पूजों की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। और इसके साथ ही ये सुपारी है, ये इलायची है और इसके साथ ही ये लौंग है, ये लौंग की व्यवस्था की गई है। ये सारी सामग्री पूजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ये क्या है? और इसके साथ ही मैं आपको बताता हूँ, ये जनेऊ कहलाता है। इसको हम यज्ञोपवीत कहते हैं। ये जनेऊ है और इसको धारण करके स्वयं भी जो पूजन करते हैं उनको स्वयं भी जनेऊ को धारण करना चाहिए और बप्पा को भी जनेऊ धारण कराना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, आपको बता दूं कि हाँ, ये सिंदूर है। ये सिंदूर है जो कि बप्पा को जैसे हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, इसी तरीके से ये सिंदूर भी बप्पा को भी ये सिंदूर चढ़ाया जाता है। और ये चांदी का वर्क भी लगाते हैं, लेकिन आजकल चूंकि चांदी का वर्क शुद्ध नहीं आता, इसलिए हमने यहाँ पर चांदी का वर्क की व्यवस्था नहीं की। यह गुलाल है, यह भी बप्पा को अत्यंत प्रिय है और यह भी खुशी के साथ में जब भक्त लोग भगवान का बप्पा का कीर्तन करते हैं गणपति का, यह बप्पा को इसके साथ ही श्रृंगार करते हैं। सबसे बड़ी बात है जो कि गणपति को अत्यंत प्रिय है, वो है ये मोदक। जो भी भक्त लोग भगवान गणपति की स्थापना अपने घर में करते हैं, उनको यह मालूम होना चाहिए कि मोदकम प्रिया, मिष्ठानम मोदकम प्रिया। मिष्ठान तो बप्पा को खाने पीने के बप्पा बहुत शौकीन है। तो इसलिए आपको बता दूं कि गणपति को 3 विशेष रूप से प्रसाद होते हैं। उसमें एक मोदक होता है, एक नारियल होता है और एक गुड़ के पकवान होते हैं। अच्छा। गुड़ के बने हुए पकवान गणपति को अत्यंत प्रिय हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, हाँ, यह लड्डू हैं। आपको बता दूं 21 मोदक गणपति को चढ़ाना चाहिए। अच्छा, 21 मोदक चढ़ाने हैं। सबसे बड़ी बात है 21 मोदक गणपति को चढ़ाना चाहिए और 21 मोदक चढ़ाने के बाद उसमें 5 निकाल करके गणपति के पास रख देना चाहिए और शेष बचे हुए जो मोदक हैं वह गणपति के भक्तों में वितरण कर देना चाहिए। ठीक है। ये इस तरीके से पूरा पूजा का विधि विधान करने से, और इसके बाद शुद्ध घी की जो ज्योति जग रही है यह भी जगाना आवश्यक होता है। चलिए, तो सामग्री तो हमने पुष्टिवर्धनम, यह अगरबत्ती आपके सामने है, ये अगरबत्ती जलाना चाहिए और साथ में अनेक प्रकार के जो फल हैं ये बप्पा को अर्पण करके और बप्पा का आशीर्वाद लेना चाहिए। तो ये बताइए कि अब प्रतिष्ठा कैसे करेंगे? प्राण प्रतिष्ठा तो नहीं करेंगे या क्या, कैसे प्रतिष्ठा होगी? देखिए, सबसे पहले पूजन में हम सबसे पहले आचमन करते हैं। अपने वाह अभ्यंतर शुद्धि के लिए आचमन किया जाता है। सबसे पहले आप आचमन करेंगे, मैं मंत्र का उच्चारण करूंगा, आप क्रिया करते रहेंगे जी। ओम आचम्यः आचमनीयं हरे विष्णु, हाथ धो लीजिए, माधवम पुंडरीकाक्ष पुनातो, ओम केशवाय नमः 3 बार पीना है। ओम केशवाय नमः, नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः,
ऋषि के हाथ धोले, ऋषिकेशाय गोविंदाय मधुसूदनाय नमः। इसके पश्चात हमारे कर्मकांड में विधान है कि ऊपर जल, गंगा जल छिड़क करके, और वाह्य शुद्धि के लिए आचमन से अंतःकरण की शुद्धि होती है और जल छिड़कने से वाह्य शुद्धि होती है। तो इसलिए उसका जो मंत्र है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्यभ्यन्तरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातुः पुंडरीकाक्षात् पुनातुः। इसके बाद दूसरा नंबर आता है आसन की शुद्धि के लिए। पूजा से पहले हम अपने आप को शुद्ध करते हैं, फिर जहां हम बैठे हैं उस स्थान की शुद्धि करते हैं, और उस स्थान की शुद्धि करने का मंत्र है ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रम कुरु चासनम। जो इतने सारे मंत्रों को नहीं जानते वह श्री महागणाधिपतये नमः यह उच्चारण करके अपने घर में स्वयं प्रतिष्ठा कर सकते हैं, बप्पा की स्थापना कर सकते हैं। श्री महागणाधिपतये नमः, श्री महागणपतये नमः। भावो ही विद्यते देव तस्मात् भावो ही कारणम। ईश्वर का वास भाव में होता है। अगर आपका भाव शुद्ध है तो बिना मंत्र के भी बप्पा स्थापित हो जाएंगे। कोई भूल चूक ना हो जाए तो क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। करने में मतलब कितनी बार आरती करनी है, क्या भोग लगाना है, और वो तमाम बातें बता दीजिए, और क्या नहीं करना है वो भी बता दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि गणेश चतुर्थी को चंद्रमा का दर्शन नहीं करना, आकाश की तरफ नहीं देखना है, ये बात आपने ध्यान रखना है। चंद्रमा को अर्घ भी देना है, लेकिन आपने चंद्रमा को अर्घ देना हाथ ऊपर करके, आंखें सिर नीचे करके देना है, जिससे आपकी आंखें पृथ्वी की तरफ होना चाहिए, सिर झुका हुआ होना चाहिए, लेकिन आंखें नीचे जमीन की तरफ करके और हाथ ऊपर उठा करके चंद्रमा को अर्घ देना है। और क्या नहीं करना है? और आपने 3 मूर्ति गणेश की अपने घर में भूल करके भी नहीं रखनी। तुलसी की माला या तुलसी के पत्ते गणेश भगवान को अर्पण नहीं करने। तुलसी की जगह भगवान गणपति को दूर्वा अर्पण करनी है। दूर्वा जो घास होती है, दूर्वा की माला बनाइए। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हुआ वो दूर्वा की माला बना करके गणपति को अर्पण करें। निश्चित रूप से मन चाहे पति की प्राप्ति अवश्य होगी। जी चलिए, तो ये तो हो गया क्या करना क्या नहीं करना है। अब करने में क्या करना है कि गणपति आ गए हैं, विराज दिए हैं मैंने उन्हें, अब आरती कितनी बार करनी है? शास्त्र के नियम के अनुसार गणपति की 4 प्रहर आरती होती है। 4 प्रहर का मतलब होता है 12 घंटे का दिन है। 12 घंटे को आप 4 भागों में बांट दीजिए तो 3 चौके 12। 3 घंटे बाद सूर्योदय के समय, उसके बाद 3 घंटे बाद, उसके बाद पुनः 3 घंटे बाद, और उसके बाद सायंकाल की, यह 4 प्रहर की आरती गणपति की होती है। तो 4 प्रहर की आरती सभी दर्शकों ने बप्पा की अपने घर में करनी है। स्थापना आप 1 दिन की करें, 3 दिन की करें, 5 दिन, 7 दिन या 10 दिन की करें, नियम सभी के लिए एक ही होते हैं। यानी कि 4 बार आरती करनी है मेरे को, तो हर 3-3 घंटे के बाद में आरती करें, तो ये ध्यान रखना है। तो इस तरह से आरती करनी है। बप्पा आ गए हैं, अब नम आंखों के साथ ही सही बप्पा को विदाई भी देनी होती है। तो बप्पा की विदाई का दिन वैसे ही बहुत भावुक होता है, क्योंकि घर में इतनी अच्छी पॉजिटिविटी आती है, ऐसा लगता है कि सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तो बप्पा की विदाई के दिन क्या करना है? देखिए पिनाश, आपको बता दूं मैं कि विदाई के समय चूंकि बहुत सारे नियम उसके लागू नहीं होते हैं, बहुत सारे ने, लेकिन यह ध्यान रखें पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन जो भी आप प्रतिदिन करते हैं, वह पूजन करने के बाद संभव हो सके तो हवन अवश्य करना चाहिए, और हो सके तो सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा आचार्य को बुलाकर, या स्वयं भी आजकल पढ़े लिखे लोग हैं तो स्वयं भी उस कथा का पाठ कर सकते हैं। और उसके बाद बप्पा की कर्पूर से आरती करना चाहिए। कर्पूर आरती करने के बाद बप्पा को जल के अंदर, बहते हुए जल के अंदर अथवा जमीन के अंदर, पुष्प वाटिका के अंदर आप उनको जो है भूमि अधिवास भी करा सकते हैं, जलाधिवास अथवा भूमि अधिवास भी करा सकते हैं। चलिए, तो खुशी खुशी बप्पा की विदाई कीजिए। भले ही आपने 1.5 दिन के, 3 दिन के, 5 दिन के, 7 दिन के या फिर पूरे 10 दिन के गणपति को बिराजा हो, वो पूरे दिन आप अपने गणपति को कि आप उनको जितने प्यार से बुलाते हैं उतनी ही खुशियों के साथ, उतनी ही क्षमा प्रार्थना के साथ, और इस वादा लेकर कि गणपति बप्पा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ क्या, वादा लेकर बप्पा से विघ्नहर्ता को अपने घर से आप विदा करते हैं।